श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन। दोस्तों बस आपको बुधवार के दिन 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं ना दोस्तों, वो आप उनमें से आपको 4 दाने 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का स्थान जो होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता अशोकसुंदी के स्थान पर। माता अशोकसुंदी का जो स्थान होता है दोस्तों वो होता है जलाधारी के बीचों बीच मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। दोस्तों माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, और जो नीचे गोल जितना भी एरिया होता है ना वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास एक हरा मूंग का दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, और चारों स्थानों पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोकसुंदी, फिर पार्वती माता के हस्त कमल पर। उसके बाद आपको जल बचा लेना है। इस जल को आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको लोटे के जल में लोटे में जितना भी जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली जो होती है ना वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद, और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। उसके बाद आपको 2 लौंग और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आगे निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। साथ ही मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। उसके बाद आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आप बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।